दस्तरखान सजेगा। आज मिलेगा, मुझे भी पता चला कि आज कम से कम 2.5 कुंटल का माल है। अरे बंगाल वालों, आप तो हंस रहे हो ना, मैं कभी कभी याद करता हूँ उत्तर प्रदेश का क्या है। सूखा मामला, पता नहीं ये साधु मनहूस कब किनारे होगा। आपको तो मिलता रहता, आप खाते रहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आप सुनिए। तो उसी फर्जंदे रूहानी का सैयद मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स, जिसमें आप सब हाजिर हैं, हम सब हाजिर हैं। आज का सारा जो कुछ होगा सवाब उनकी रूह को किया जाएगा। ठीक है, मैं भी साले सवाब करूंगा। और हम अहले सुन्नत का तरीका यह है कि एक तरफ से पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ से लेते हैं। पहले ईसाल करते हैं, बाद में वसूल करते हैं। वसूल ईसाल से पहले नहीं है, पहले पहुंचाओ बाद में लो। गिव एंड टेक, पहले दो फिर लो, ये फार्मूला है सुन्नियों का। तो सिलसिला चिश्तिया भारत में है और सब इस सिलसिले के मुहताज हैं, चाहे जो कहीं का हो। जरूरत इसी खानदान की है, क्योंकि ये गरीब नवाज का खानदान है, ये गरीब नवाज का सिलसिला। इसीलिए हमें इत्मीनान है और रहेगा। और मैं आपको भी तसल्ली दे दूं कि घबराना नहीं। आप किसी अंतरी मंत्री संतरी के छत्र छाया में नहीं है, अताए रसूल गरीब नवाज की छत्र छाया में। यहाँ का भारत का करोड़ों मुसलमान गरीब नवाज की निगरानी में है। अच्छा, हम अपने ख्वाजा की मिल्कियत है। क्या है? मिल्कियत। वैसे भी हम चिश्ती है, मिल्कियत है। मिल्कियत को अपनी फिक्र नहीं होती, वो अपने लिए मिल्कियत क्या सोचेगी। मसलन ये माइक है, इसका कोई मालिक है, ये मिल्कियत है। माइक को अपनी फिक्र है, मैं यहाँ कितनी देर रहूंगा, कब तक रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, ये सोचेगा। इसमें सलाहियत ही नहीं है। ये कुर्सी, इसका कोई मालिक होगा, मैं जाऊंगा कुर्सी ले जाएगा, है ना। कुर्सी को क्या फिक्र, वो मालिक को फिक्र। हम तुम सब गरीब नवाज की मिल्कियत, और मिल्कियत को अपनी चिंता नहीं होती। चिंता किसको होती है? मालिक को। हाँ, अगर मिल्कियत को तकलीफ हुई तो चिंता किसको? मिल्कियत को दर्द हुआ, तकलीफ किसको? मिल्कियत खुश है तो खुश कौन? मिल्कियत को टेम्परेचर आया तो किसको तकलीफ? अगर मिल्कियत से किसी ने छेड़खानी की तो तकलीफ, तो फिर तुम क्यों घबराते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो ख्वाजा की अमानत, हम तो उनके करम के साए में सांसें ले रहे हैं। इसीलिए रसूल ने जब करम फरमाया तो ऐसा फरमाया कि भारत के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें मदीना सफर करके आना जरूरी नहीं है। अगर आओ तो अच्छा है, लेकिन किसी वजह से कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, जहमत हो, मुस्तक ना पाना, तो मैं तुम्हें पता देता हूं, अताए रसूल अजमेर भेज रहा हूं। दीन को अपनी अता बनाकर भेजता हूं, और ये मेरी वो अता है जिससे तुम्हें मेरा भी पता चलेगा। तो मेरा पता चाहिए तो मेरी अता के पास जाओ। मैंने तुम्हें तनहा नहीं रखा है, मोइनुद्दीन अताए रसूल के ज़ेरे करम रखा, उनके इसके साए में रखा है ना। इसीलिए दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात
ये मादी एटीएम के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। हम भी डेबिट कार्ड रखते हैं, है ना, लेकिन जब पैसा निकालना होता है तो हमारे पास रूहानी एटीएम है। ये प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया जिसने लाइन लगवा दी। बताइए, अपना पैसा, अपना माल लाइन में लगे, मिल नहीं रहा, डाल रहा है, खाली आ रहा है। लेकिन सुन्नी जाओ, मादी एटीएम हो या ना हो, तुम्हारे पास तो रूहानी एटीएम है। बटन दबाओ, कहीं से माल आए या ना माल आए, अजमेर का ख्वाजा तुम्हें माल जरूर अता करेगा। वो ऐसा रूहानी एटीएम है जिसका लिंक बगदाद से है, जिसका लिंक करबला से है, जिसका लिंक नजफ अशरफ से है, जिसका लिंक मदीनतुर रसूल से है, जिसका लिंक खुद खुदा से है। हज़रात गिरामी, इसीलिए हम अहले सुन्नत, अहले वसीला हैं, सफर करते हैं, इत्मीनान से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, छलांग नहीं लगाते, छलांग नहीं लगाते। हम केचौसा से चले, पंडवा आ गए, पंडवा से चले सादुल्लापुर आ गए, सादुल्लापुर से दिल्ली, दिल्ली से पाकपटन, पाकपटन से महरौली, महरौली से अजमेर, डायरेक्ट न जाना। और अजमेर का ख्वाजा जब देखता है सारे चिश्ती यहाँ जमा है, कहा चलो मेरा काम तुमने इतना आसान कर दिया है, अब मैं तुम्हें बगदाद लिए चलता हूँ। जब पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, बेनज़ीर, पीरों के पीर, मुसलमानों के दिलों की धड़कन, अल्लाह की अमानत, रसूलुल्लाह की अमानतों के अमीन, नाइबे रसूल, साहिबे गौसियत कुबरा, इंसान कामिल, मर्द कामिल, साहिबे करामाते कसीरा, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पहुंचे। वो हमें लेके करबला चले गए। करबला में इमाम पाक ने देखा, इमाम हुसैन ने, ये सब मेरे नाना के चाहने वाले आए, तो मैं इनको ज़्यादा नहीं, अच्छा ठहरो, चलो मेरी निगरानी में, मेरी सरपरस्ती में मैं तुम्हें नजफ अपने बाबा तक ले चलता हूँ। उन्होंने अली तक पहुँचा दिया। जब हम नजफ अशरफ में हम सब पहुँचे तो मौला अली ने देखा, अरे ये मेरे पास आए हैं, भारत से सफ़र करके ये सारे मेरे पास आए हैं, कहा ठहरो, देर ना करो, चलो मैं तुम्हें नबी, मैं तुम्हें मदीने में मुस्तफा तक पहुंचाता हूं। और जब अली ने नबी से मिलाया और मेरे रसूल ने देखा तो करम फरमाया, अरे तुम तो सब मेरे हो। अब जब अली की मायत में उनके हमरा यहाँ आए हो तो मैं भी देर न लगाऊंगा, अब मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचाऊंगा, अब मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचाऊंगा। ये 11, 12, 1 का फलसफा समझो। हमने 11 इसलिए पकड़ा ताकि 12 मिले, 12 इसलिए पकड़ा ताकि 1 मिले। तो हम न 11 को छोड़ेंगे, न 11 वाले को छोड़ेंगे, न 12 को छोड़ेंगे, न 12 वाले को छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात है, 11वीं भी हमारा मुकद्दर है, 12वीं भी हमारा मुकद्दर है। जब बड़े पीर साहब का समय आता है उसमें भी हम लंगर और जश्न मनाते हैं, लंगर लुटाते हैं। और जब 12वीं आता है तो हम उसमें भी मनाते हैं, खूब पकाते हैं, जुलूस निकालते हैं, झंडा निकालते हैं, खुशी मनाते हैं, है ना। तो ये दोनों अदद हमारे पास है। अब ये न करो वो न करो, वो इसलिए लोग बोलते हैं ना कि उनके पास है ही नहीं, तो अब ये करेंगे तो नहीं करेंगे। ये अदद उनके पास है ही नहीं है, तो अदद हमारे पास है। 11 मेरे पास है, 12 मेरे पास है, उससे नीचे छठी वो भी मेरे पास, 28वीं वो भी मेरे पास, 22वीं वो भी मेरे पास। जितनी डेट है हर डेट पर अहले सुन्नत का कब्जा, हर तारीख पर सुन्नियों का कब्जा, सारी तारीख हमारी। उनके पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, मुहर्रम का महीना आता है वो भी अपना, आशूरा वो भी अपना, 40वां वो भी अपना, सब तो अपना।
और यही है हम सुन्नियों का सपना। क्या बात है साहब, तो सब कुछ हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। बस एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अपने अंदर यूनिटी पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। सिर्फ यही नहीं कि हम मोहब्बत करते हैं। अभी मौलाना ने कुछ 2-3 बातें कही है, मैं उस पर आज अपनी खिताबत का रंग चढ़ाऊंगा ताकि आपका जश्न भंग न होने पाए। इस जश्न पर ऐसा रंग चढ़े, इसमें एक सुरूर मिले, नूर मिले, कैफियत हो, मज़ा हो, नशा हो। जब तक ये सब ना मिले तो फिर ये पीरी मुरीदी कैसी है? बोलो, आप सोचिए। बात चली अहले बैत की और इन्होंने कहा कि अहले बैत की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ईमान है, हिस्सा क्या, ईमान है। आइए थोड़ा सा मैं उस पर उधर आपको ले चलता हूँ। कंजुल उम्माल की एक हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैत।